ये क्या हो गया? ओहो, ये मेरे ख्याल में इनको बिल्कुल भी नहीं पसंद और इसी तरह ना इन्होंने इधर सारा गिराया भी हुआ है। और ये एक एग पड़ा हुआ है। पौधे माशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो है ना कलर्स में आना शुरू हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज थोड़ी आते हुए देर हो गई है तो इस वजह से सारे पेट्स हमारे इंतजार में होंगे कि कब खाना मिले। बाय द वे पहले रैबिट्स को खाना डाल दें। ओहो, यहाँ पे आगे पता चला कि रैबिट्स का तो चारा बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। असल में 2 दिन पहले वे इलेक्शन थे और उस वजह से ना मैं तो वैसे एक्स्ट्रा ले आया था, लेकिन कल लगता है बच्चे आए हैं यहाँ पे और मुझे लगता है कि उन्होंने ना सारे पकड़ के ना उनको डाल दिया है। और इस टाइम ये हैं भी भूखे, क्योंकि जिस तरफ मैं जा रहा हूँ उस तरफ जो है ना मेरे साथ साथ चल रहे हैं। और इनको अभी दाना नहीं डालना गाइज, इनको ना इस टाइम लूसन ही डालना है। दाना है इनको रात को डालते हैं, तो पहले जाके ले आते हैं चारा। और वैसे भी थोड़ा सा मैं लेट हूँ और इस साइड पे बिल्कुल भी नहीं जाना, क्योंकि अगर इस साइड पे चला गया ना तो सबको पता चल जाना कि भाई ये आ गया और दाना डालने आया है। तो इन्होंने फिर बहुत ज़्यादा शोर करना शुरू कर देना। स्पेशली जो हमारे एस्ट्रोलॉप है वो तो उड़ उड़ के जालियों को टांग मारना शुरू कर देते हैं। और वैसे भी हमारे जितने भी दूसरे पिजन्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा शोर डालना शुरू कर देते हैं। तो अभी इस तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना, पहले जाके ना ले आते हैं चारा रैबिट्स के लिए। और मेरे ख्याल में ना हमारे जो चूजे हैं उनकी भी फीड खत्म है, उनकी फीड भी लेके आनी है। की रेट हो गया पट्ठिया दा? 20 रुपए किलो हो गए बस। नहीं यार 15 रुपए किलो। 15 तो ये भाईजान अब तोलने लगे हैं। ले जी अब आ गए हैं हम मुर्गियों की खुराक लेने और भाईजान जो है ना फीड खिला रहे हैं। मुझे लगता है कि बच्चा पाल रहे हैं कोई। गाइस चारा ले आए हैं और साथ में फीड भी ले आए हैं। आर्जी तौर पे ना फिलहाल फीड वाली शॉप भी बदल ली है, क्योंकि ना जहाँ से मैं फीड लेके आता था ना वहाँ से चूज़ों की फीड नहीं मिलती थी। उसे मैंने 1-2 दफ़ा कहा भी यार चूज़ों की फीड तो ले आया करो। तो इसी वजह से ना मैंने फिलहाल आर्जी तौर पे ना फीड वाली शॉप बदल दी है, क्योंकि ना फिर मुझे आगे जाना पड़ता था अलहदा चूज़ों की फीड लेने। तो मैंने कहा वो शॉप से चीज़ लें जहाँ से हर चीज़ मिल जाए। रैबिट्स को तो डाल दिया जी उनका चारा, तो अब डाल देते हैं अपने बाकी पेट्स को दाना। और वो भी काफ़ी देर से ना भूखे हैं और काफ़ी देर होगी रिलीज़ नहीं किया। ये पता नहीं शॉपर कैसे ऊपर हो गया। वैसे तो बल्ब जला होता है सर्दी की वजह से, ताकि इनको ठंड ना लगे और वार्म रहे। सर्दी होने की वजह से ना फिर चूजे बहुत जल्दी बीमार होना शुरू हो जाते हैं। पिछले दिनों हुआ भी कुछ इसी तरह था कि हमारा चूजा जो आपने देखा होगा वो इसी वजह से जो है ना बीमार हो गया था कि उसे सर्दी लग गई थी। बाय द वे इनको अब भूख लगी, इनको खाना डाल देते हैं। बाकी भी जितने भी पेट्स हैं उनको ओपन कर। ये क्या हो गया? ओहो, ओ शिट गाइस, मुझे लगता है बिल्ली फिर पड़ गई है इसको। गाइस बिल्ली ने फिर हमला कर दिया और 2 फिर फिंच जो है ना मार गई है। बड़ा ही अफसोस हुआ मुझे तो देख के। और इसने पता नहीं इसे गिरा कैसे दिया है, मुझे तो हैरत हो रही है। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ना इसने कुछ पॉड भी गिरा दिए हैं। ये है जी पॉड, वो कहीं मेरे ख्याल में यहाँ पे चढ़ी है और उसने ना ये देखें पॉड भी गिरा दिए। और केज को कैसे गिरा दिया? केज को तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से बांधा था, ये कैसे हो गया? बिल्ली तेरा कख कंडा ना रे, तूने हमारे फिर फिंच मार दिए। मुझे तो हैरत हो रही है नीचे कैसे गिर गया केज। मैंने तो इतने अच्छे तरीके से इसको बांधा, मैं तो देख रहा हूँ कि जो है ना केज कैसे उसने नीचे गिरा दिया। और मुझे लगता है कि ये स्टैंड के ऊपर चढ़ी है जहाँ पे प्लांट्स रखे हुए थे, सीडलिंग रखी हुई थी, वहां पे चढ़ के ना इनको पकड़ती रही है। और 2 उसके हाथ में आ गए और 1 बच गया, बाकी 2 जो है ना वो लेके चले गई है। ये हाल किया उसने। और यहाँ पे ना मुझे लगता है केज के ऊपर चढ़ के ना पकड़ती रही है। और ये पर भी पड़े हुए हैं जो फिंच ले गई है। और यहाँ पे जो लखनऊ फिंच का हेड भी पड़ा हुआ है जो मार के गई है। ये यहाँ पे ये हेड पड़ा हुआ है लखनऊ फिंच का। कहीं वो इस स्टैंड के ऊपर चढ़ी है, स्टैंड से ना ऊपर चढ़ के ना उसने गिराए हैं। और यहाँ पे सारे उसने पॉड भी गिरा दिए। इस केज में किसी बर्ड को रख के ओपन बचाना बड़ी मुश्किल बात है। यहाँ पे जब भी बिल्ली अटैक करती है ना तो बर्ड को खींच लेती है। इसी वजह से ये क्रॉस जाली या इस तरह की जो स्क्वायर जाली है ना वो बेहतर रहती है।
इस तरह के जो केजेस है ना ओपन में नहीं रह सकते। अब फिलहाल जो पीस बच गया है इसको यहाँ से निकाल लेते हैं और इसी केज में छोड़ देते हैं जहाँ से पहले निकाला है। कहीं ये ना हो कि इसको बिना बिल्ली उठा के ले जाए। ओहो, ये भी होना था। बहरहाल चलो भाई दोस्त, तुम इधर आ जाओ, तुम्हें भी बिल्ली ना ले जाए। अच्छा, मैंने एक चीज नोट की है, जो हमारे ये अमेरिकन किंग साइज है ना, इनको दाने में से ना कुछ चीजें नहीं पसंद और वो हर बार ना इसी तरह छोड़ देते हैं। ये मेरे ख्याल में इनको बिल्कुल भी नहीं पसंद और इसी तरह ना इन्होंने इधर सारा गिराया भी हुआ है। तो अक्सर जब मैं दाना डालता हूँ ना तो ये चीजें जो है ना, ये मेरे ख्याल में लोबिया है इसके अंदर, ये नहीं खाती। और ये सिर्फ किंग साइज फैन टेल का मसला नहीं है, ये बाकी भी पिजन्स का है। कोई पिजन्स जो है वो ज्यादा बाजरा पसंद करते हैं, कुछ पिजन्स कुछ और ज्यादा पसंद करते हैं। इस वजह से जो चीज नहीं ना पसंद करते वो छोड़ देते हैं हमेशा। इस वजह से इनके केज में देखें हर तरफ आपको ना ये चीजें बिखरी मिलेंगी। ये मुझे लगता है कि ज्यादा जो है ना बाजरा खाना पसंद करते हैं। जैसे ये एक जैकोपिन का पेड़ है, इसने बाकी सारी चीजें तो खा ली है लेकिन इसकी कटोरी में ना बाजरा नहीं है। तो गाइस अब इसकी कटोरी में ना सिर्फ बाजरा ही ऐड कर देते क्योंकि बाकी सारी चीजें तो इसकी ऑलरेडी कटोरी में पड़ी हुई है। तो आज इसी वजह से ना मैं सिर्फ जब दाना लेने गया हूँ ना तो कुछ बाजरा भी ले आया हूँ, ताकि इस तरह का अगर मसला है ना तो सिर्फ अगर किसी को बाजरे की जरूरत है तो उसको बाजरा डाल दिया जाए। बाय द वे मैं इधर गौर कर रहा था तो हमारे सब्राइड ने ना एग लेइंग स्टार्ट कर दी है और ये एक एग पड़ा हुआ है। अब ये रोजाना ना एक एग लाजमी देती हैं और ये बाकी जो एग्स पड़े हुए हैं ये तो डमी एग्स हैं क्योंकि इनको ना स्टार्ट में आदत थी एग्स ब्रेक करने की, इसीलिए मैंने ना इनके लिए डमी एग्स रखे थे ताकि जो अगर एग लेइंग करे ना तो ये एग ना तोड़ें। डमी एग्स रखने का फायदा यही हुआ कि उन्होंने ना अब एग जो है ना वो ब्रेक नहीं करते और सही सलामत एग्स मिल जाते हैं। अब ये जो निकाला एग इसको ना यहाँ पे फिलहाल रख देते हैं। बाय द वे 1 2 3 ये वाले एग सिल्वर सब्राइड के हैं और बाकी ये जो 4 एग हैं हमारी सिल्की ने एग्स दिए हैं और सिल्की जो है दोबारा फिर एग लेइंग शुरू कर दी है। अब जो हमारी कुड़क हुई है ना मुर्गी, मुझे लगता है जो उसके नीचे एग्स है ना वो जाया है, वो निकाल देंगे और ये वाले एग्स रख देंगे और जैसे ही ये एग्स बढ़ते जाएंगे ना तो इंशाल्लाह हम अपना ना इंक्यूबेटर भी स्टार्ट करते हैं ताकि उनमें ना अब एग हैच करवाए जाएं। तो गाइज इनको तो सबको दाना पानी डाल दिया है और अब जाके देखते हैं अपनी लैंडस्केपिंग के क्या हालात हैं। काफ़ी दिन हो गए मैंने जो है ना देखा नहीं है और पानी भी इस टाइम जो है ना ड्राई है यहाँ पे। इसका मतलब है कि जो है ना ओवर वाटरिंग नहीं हो रही और पौधे माशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो है ना कलर्स में आना शुरू हो गए। यहाँ पे ना थोड़ी सी धूप कम पड़ती है तो कह लें इस वजह से ना यहाँ पे अभी पौधों के कलर्स नहीं आए। मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ डोरिथ की, क्योंकि गाइस ये वाली येलो ना कलर में आई बड़ी ही प्यारी लगती है। मैं इसी का वेट कर रहा हूँ कि ये जल्दी से जल्दी ना कलर में आए। लेकिन बाकी भी माशाल्लाह प्लांट जो है ना ग्रोथ में है। और ये हमारा प्लांट देखें, मुझे लगता था कि सर्दी की वजह से ना थोड़ा ख़राब हो जाएगा लेकिन ये जो है ना बड़ा अच्छा ग्रो हो रहा है। इसे कहते हैं रबिया प्लांट, फुल नेम मुझे अभी भी याद नहीं है। और कैसलोनियाई बहुत ही जो है ना डल शेड में थी, अब माशाल्लाह कलर में आना शुरू हो गई है। बाकी भी जितने भी सारे प्लांट्स हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे कलर्स में हैं। और यहाँ पे मैंने ना एक ग्रीन आइस लगाई थी और इसकी ना रूट्स नहीं थी तब, तो खैर इसको रूट्स तो आ गई है लेकिन ना रूट्स ने इसको बाहर पुश कर दिया है। ना सही तरह करके लगा देते हैं ताकि जो इसकी रूट्स निकली है ना वो सारी सॉइल के अंदर चले जाए और अच्छे से ना ग्रो होना शुरू कर दे, क्योंकि जब तक रूट्स जो है ना वो सॉइल के अंदर अच्छी तरह प्लेस नहीं ना होंगी, अपनी जगह नहीं बनाएंगी, अच्छे से ग्रो भी नहीं हो पाएगा। तो ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस किसी ट्वीजर से ना यहाँ से ये जगह नरम करते हैं ताकि जो है ना ये थोड़ी सी हार्ड होने की वजह से ना इसी वजह से रूट्स निकली हैं तो प्लांट जो है ना बाहर की तरफ पुश हो गया है। तो कोई ट्वीजर ले लेते हैं। बल्कि यहाँ पे मेरी नजर पड़ गई है ये ब्रेड पे ना बटर लगाने वाला टूल है, इसको ले लेते हैं। देखें प्लांट की ना रूट्स कितनी हेल्दी निकली हैं, हल्का सा जो है ना बाहर निकाला है और प्लांट्स की रूट्स बिल्कुल फ्रेश हैं और बड़ी हेल्दी निकली है रूट्स। जगह खैर मैंने हल्की सी नरम कर दी, मजीद इसको नरम करके ना लगा देते हैं। ये प्लांट अपनी जगह पे प्लेस हो गया है और जस्ट इतना ही काम था, इतना ज़्यादा मैंने फ़िलहाल इसको टाइट नहीं किया। साइडों से जो है ना इसको मैंने प्रेस कर दिया ताकि जो ना प्लांट अब हिले ना अपनी जगह से। अब ये खुद ब खुद रूट्स जो है ना अपनी जगह भी बना लेंगी और बढ़ती भी जाएंगी और इस तरह ना प्लांट भी हेल्दी हो जाएगा। बाकी जी ये है जी वो हमारी सिल्की जो अंडों पे बैठी हुई थी।
और आज मैंने ना इसको उठा दिया है और आज इसको मैंने ना बिल्कुल उस जगह पे नहीं जाने देना जहाँ पे ये अंडे रखे हुए हैं। गाइस इसको ना मैंने आज बिल्कुल भी उस जगह पे बैठने नहीं देना, क्योंकि हमारे वो अंडे जो है ना ज़ाया हो गए हैं। अब उधर बैठने का फ़ायदा कोई नहीं है। अब मैं सोच रहा हूँ उनको ना निकाल के ज़ाया कर दूँ। तो आज से ना ये दोबारा फिर वही केज में जाएगी जहाँ पे ये पहले रह रही है। और ये है जी सिल्की के एग्स, और इसको एक को तो मैंने तोड़ के देखा है और इसमें भी जो है ना चिक बन नहीं सका। और जो ये लिक्विड वाला एग है, जो अल्लाह माफ करे इतनी गंदी स्मेल आ रही है ना इसके अंदर से। और इसको जब मैंने ठोकर लगाई है ना तो इसका अच्छा खासा जो है ना धमाका हुआ है और सारा लिक्विड ना मेरे कपड़ों पे आ गया है। इसका मतलब ये है कि ये जो सारे अंडे ना ये सारे खराब है। और देखें कि क्या हालत हो चुकी है इसकी। बहुत ही ज्यादा जो है ना बहुत ज्यादा गंदी स्मेल आ रही है। इसको मैं ना फौरन बाहर फेंक के आता हूँ और फिर इसको ना आके वॉश करता हूँ। तो गाइस हमारे पास मुस्फिरा, मिरहा और आपका क्या नाम है? जिमल। ले जी जिमल आ गई है। और बड़ी देर से ना मुझे बाहर कह रही थी, मैं अंदर काम कर रहा था तो मुझे बड़ी देर से कह रहे थे कि ना हमने आना और रैबिट से खेलना है। और अब ये ना मैंने इनको कहा कि आप ना आके यहाँ पे खेल लो। क्या हाल है मुस्फिरा, ठीक हो? आपको ठंड नहीं लग रही? अच्छा। और आपका क्या हाल है जिमल, ठीक ठाक हो? ले जी ये बच्चे जो है ना जब भी मैं गेट के पास आता हूँ तो मुझे कहते हैं कि हमने ना रैबिट्स के साथ जो है ना खेलना है। ये कह रहे हैं जी रैबिट्स को बाहर निकालना है और मैंने कह रहा हूँ रैबिट्स को ना फिर आपने ही पकड़ना है। क्यों भाई, पकड़ लोगे फिर आप लोग? आपसे पकड़ा नहीं जाना, बाद में फिर आपने भाग जाना है और मुझे जो है ना फिर पकड़ना पड़ना है रैबिट को। कल भी जो है ना बच्चे आए थे और यही जिद कर रहे थे कि जो है ना रैबिट्स को बाहर निकाले। मैं इसी वजह से निकालता, बाद में फिर जो है ना मुझे पकड़ना पड़ता है इनको। पकड़े तो जा नहीं रहे आपसे, पकड़ो आगे। ओके फाइनली जी मिरहा ने पकड़ लिया है सिल्की को। और अब मैं यहाँ पे देख रहा था कि हमारे जो चूजे हैं वो अब सूरज में जब भी इधर धूप पड़ती है ना तो ये जाली के पास आके बैठ जाते हैं। इनको ना बल्ब की जरूरत नहीं होती। तो अभी भी इस टाइम जो है ना जाली के पास बैठे हुए हैं। तो गाइस सर्दियों की धूप का ना ये एक बड़ा फायदा है कि जब धूप निकलती है ना सर्दियों में तो बर्ड जो है ना बड़ा सुकून फील करता है धूप में बैठ के, जैसे इंसान जो है बहुत ज्यादा रिलैक्स फील करता है धूप में बैठ के। तो दोस्तों इस वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल एक्सोटिक प्लांट्स एंड पेट को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ये कैदी अपनी पेशी का इंतजार नहीं कर रहे, बल्कि हमारे चूजे जो है धूप में बैठे हुए रिलैक्स फील कर रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं बैठे हुए, बड़े भी जितने भी यहाँ पे हैं, जैसे यहाँ पे हमारे सिल्वर सब्राइड है, ये भी यहाँ पे अभी धूप में बैठी हुई थी।